सोचिए जरा, अगर कोई ऐसा इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है आपसे बात करने की कोशिश करे तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं श्रुति की, एक ऐसी औरत जो अपने पति सिद्धार्थ की आत्महत्या के बाद दुख, रहस्य और एक अलौकिक खौफ के जाल में बुरी तरह उलझ जाती है। तो कहानी शुरू होती है रात के ठीक 2 बजे। श्रुति को अपनी बालकनी के दरवाजे पर एक खटखट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता और यहीं से शुरुआत होती है उस खौफनाक सिलसिले की। और ठीक तभी उसके मरे हुए पति सिद्धार्थ के फोन से एक टेक्स्ट मैसेज आता है। सिर्फ 4 शब्द, नीचे आओ, गाड़ी के अंदर। सोचिए जरा, ये एक मैसेज श्रुति के सारे दुख को एक ही पल में गहरे खौफ में बदल देता है। श्रुति जब नीचे अपनी एसयूवी के पास पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता, पर कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है जब वो अपना और सिद्धार्थ का फोन चेक करती है तो वो रहस्यमयी मैसेज और कॉल लॉग दोनों ही फोन से गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस नामुमकिन सी लगने वाली घटना का जवाब मिलेगा कहां से। जाहिर है श्रुति अपने पति के फोन में ही सुराग ढूंढना शुरू करती है और जो उसे मिलता है वो इस राज को और भी उलझा देता है। तो सिद्धार्थ के फोन में श्रुति को मिलती हैं 2 अनजान औरतों की तस्वीरें। एक औरत जिसकी तस्वीरें किसी लाइब्रेरी में खींची गई हैं। अब उसके मन में शक घर कर जाता है, क्या सिद्धार्थ की कोई सीक्रेट लाइफ थी, कोई ऐसा राज जिसके बारे में उसे भनक तक नहीं थी। अब श्रुति को जवाब तो चाहिए ही थे, तो वो क्या करती है, वो तस्वीरों वाली एक औरत लाइब्रेरियन निशा को ढूंढ निकालती है। उसे उम्मीद थी कि चलो निशा से कुछ पता चलेगा, सिद्धार्थ के राज खुलेंगे। लेकिन निशा जो कहानी बताती है वो तो भाई किसी के भी होश उड़ा दे। निशा एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में बताती है। वो कहती है कि सिद्धार्थ से उसकी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई और उस एक मुलाकात में एक किस के ठीक बाद सिद्धार्थ ने अचानक एकदम हिंसक तरीके से उसका गला दबाना शुरू कर दिया और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं इसे रोक नहीं सकता। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। देखिए, एक तरफ है सिद्धार्थ का सुसाइड नोट जो कहता है उस कमरे में कोई है पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, मतलब एक तरह से वो उसे तसल्ली दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है एक अनजानी ताकत का मैसेज जो कह रहा है ये सब तुम्हारी मौत से ही खत्म होगा। एक बचाना चाहता है और दूसरा मारना। तो सिद्धार्थ के नोट में उस कमरे का आखिर मतलब क्या था? इसका जवाब मिलता है 4 साल पुरानी एक घटना में। श्रुति का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वो 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थी और उन्हीं 13 मिनटों में उसने खुद को एक डार्क रूम की दहलीज पर देखा था। जी हाँ, वही कमरा जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने अपने आखिरी खत में किया था। तो अब तक जो कहानी एक धोखे या अफेयर की लग रही थी वो अचानक एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल मोड़ ले लेती है। श्रुति और निशा मिलकर अब उस सच को खोजने निकलती हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। निशा की बताई एक जगह पर श्रुति को जंगल के अंदर एक जला हुआ घर मिलता है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली घर नहीं था, ये बिल्कुल हूबहू उसके अपने घर की एक उल्टी कॉपी थी, एक मिरर इमेज। ये खोज इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा टुकड़ा साबित होती है। सिद्धार्थ के इस अजीब बर्ताव की, इन हरकतों की वजह एक किताब में छुपी थी, अघोर शास्त्र, तांत्रिक क्रियाओं पर एक बहुत पुरानी किताब। और यही वो आखिरी किताब थी जो उसने लाइब्रेरी से ली थी और कभी वापस नहीं की। तो अब देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। 4 साल पहले श्रुति का एक्सीडेंट हुआ जिससे वो डार्क रूम का दरवाजा एक तरह से खुल गया। फिर 5-6 महीने पहले सिद्धार्थ ने एक औरत की बलि दी और अब हाल ही में उसने खुद अपनी जान ले ली। ये सब एक बहुत बड़े और खौफनाक रिचुअल का हिस्सा था। अघोर शास्त्र में मौत को धोखा देने का एक भयानक तरीका बताया गया था। इसके 4 स्टेप्स थे। पहला, एक उल्टा घर बनाओ। दूसरा, जिसका पीछा किया जा रहा है उसके जैसे दिखने वाले इंसान की बलि दो। तीसरा, शरीर को वहीं दफना दो। और चौथा, दफनाने वाली जगह के ठीक ऊपर एक लकड़ी की गुड़िया लटका दो। सिद्धार्थ ये सब कर रहा था सिर्फ और सिर्फ श्रुति को बचाने के लिए। और यहीं कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। सिद्धार्थ ये रिचुअल पहले ही पूरा कर चुका था। उसने श्रुति से मिलती जुलती एक औरत की बलि दे दी थी और जब श्रुति को जंगल वाले घर में उस औरत की लाश मिलती है तो ये खौफनाक सच हकीकत में बदल जाता है।
अब सोचिए, ये सारा सच जानने के बाद श्रुति की क्या हालत होगी। वो पूरी तरह से टूट चुकी है, डरी हुई है। और ठीक इसी नाजुक पल में उसे सिद्धार्थ के नाम से एक और कॉल आता है। एक ऐसी कॉल जो नामुमकिन थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी दुनिया से कोई आवाज उसे अपनी ओर खींच रही हो। फोन पर जो आवाज है वो खुद को सिद्धार्थ बता रही है। वो श्रुति से कहती है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मेरे पास आओ, गाड़ी में आओ। ये उस ताकत का आखिरी दांव था, एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। और ये उस ताकत की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर चाल थी। वो श्रुति को यकीन दिलाना चाहती थी कि सिद्धार्थ का बलिदान, उसकी कुर्बानी सब बेकार हो गई और अब सिर्फ श्रुति की मौत ही उस डार्क रूम की ताकत को रोक सकती है। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो ताकत श्रुति के गिल्ट को, उसके अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। वो उसे ये महसूस करा रही थी कि उसका जिंदा रहना ही 2 लोगों की मौत की वजह है, एक सिद्धार्थ और दूसरी वो अनजान औरत, और इसलिए उसे भी मर जाना चाहिए। तो अब कहानी के बिल्कुल आखिरी पलों में श्रुति को एक फैसला लेना था। उसकी विल पावर का सबसे बड़ा टेस्ट। क्या वो इस गिल्ट के बोझ तले दबकर अपनी जान दे देगी या जीने के लिए लड़ेगी? और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। श्रुति को अचानक सिद्धार्थ के सुसाइड नोट और उस आवाज की बातों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाई दे गया। उसे ये एहसास हुआ कि जो सिद्धार्थ उससे इतना प्यार करता था, वो उसे कभी भी किसी भी हाल में मरने के लिए नहीं कह सकता था। और ये था श्रुति का सबसे ताकतवर फैसला। उसने उस अपराध बोध के जाल को तोड़ दिया और आत्महत्या करने से साफ इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वो अपने पति के असली बलिदान का सम्मान करने के लिए जिएगी। वो मेरे लिए लड़ा, मैं उसकी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दूंगी, मैं उसे हारने नहीं दूंगी, मैं जीऊंगी। और जैसे ही श्रुति ने उस ताकत के झूठ को ठुकराया, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो गायब हो गई। जिंदगी और मौत के बीच की इस लड़ाई में श्रुति ने जिंदगी को चुना और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मौत के सामने प्यार का सबसे बड़ा सबूत क्या है? खुद की कुर्बानी दे देना, या फिर किसी अपने की कुर्बानी को सार्थक बनाने के लिए हर हाल में जीते रहना?